अच्छा, ये जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने टेम्पलेट को PHP में कन्वर्ट कर लिया था और उसके अंदर जितने भी एसेट्स वगैरह हैं उनको जो भी चीज रिलोकेट करनी थी, जितनी भी फाइल्स को हमने वो रिलोकेट करके उनके लिंक्स को भी सेट कर दिया था। ये हमारा लॉगिन का पेज है। हम यहाँ से रजिस्टर के पेज पे भी जा सकते हैं और वहीं से ही हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी आ पा रहे हैं। जब हमने डैशबोर्ड को सेट करना शुरू करेंगे तो मैं अपने कोड पे आ जाता हूँ। कोड पे आने के बाद में अगर यहाँ पे आके देखो तो मेरे पास में जो पेजेस एक्स्ट्रा थे वो मैंने डिलीट कर दिए हैं। तो अब मैं इनके अंदर कुछ चीजें चेंज करूंगा, लाइक जैसे index.php में मेरे पास nav बार है, असाइड है यानी साइड बार है, और एक मेरा हेडर है। तो मैं इसको ऐसे नहीं रखूंगा, मैं इसके कंपोनेंट्स बना लूंगा। मैं इसके क्या बना लूंगा? कंपोनेंट्स बना लूंगा, ताकि मुझे ये साइड बार में बार बार चेंजेस ना करनी पड़े। मैं एक जगह चेंज करूं और हर जगह इंक्लूड कराने की वजह से वो चीजें चेंज ऑटोमेटिक हो जाएंगी। मैं इस पूरे के पूरे साइड बार को बंद किया, मैंने इसको कंट्रोल X किया। यहाँ पर मैं बाहर ही मेन डायरेक्टरी में अपना एक फोल्डर बनाऊंगा कंपोनेंट्स के नाम से, और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा साइड बार डॉट PHP की। और इधर वो जो कोड पेस्ट कॉपी किया था वो यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दूंगा। कोई PHP का सिंटेक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट कोड मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आऊंगा मैं अपने डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में आने के बाद मैंने वो यहाँ पे चीज आके क्या करा दी, इंक्लूड करा दी। और वो इंक्लूड कहाँ से हो रही है? कंपोनेंट्स के अंदर से। कंपोनेंट्स के अंदर से साइड बार नाम के एक फाइल से ये चीज इंसर्ट हो रही है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है वो सही से इंसर्ट हो गया है। यही सेम चीज हेडर के साथ करूंगा, और अब मैं जो करूंगा वो हेडर को यहाँ से हटाने के बाद आपको वहां पे कॉपी करके दिखाऊंगा। देखें हेडर हट गया है। तो यहाँ पे आते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो हेडर हट चुका है क्योंकि मैंने कंट्रोल X प्रेस किया है। हेडर हट गया है। मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स में फिर से आया, एक और फाइल बनाया मैंने header.php के नाम से, और इसके अंदर उस फाइल को क्या कर दिया, मतलब जो भी मैंने कोड कट किया था वो यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। और अपनी फाइल में यानी डैशबोर्ड में आके हेडर, जहां पे मुझे हेडर लिखना है, मेरे कमेंट्स भी लिखे हुए हैं, ये अच्छी चीज है, हेडर स्टार्ट और हेडर एंड, जहां पे बस मैं अपनी हेडर को क्या करा दूंगा, इंक्लूड करा दूंगा कि भाई इंक्लूड इंक्लूड मेरे कमेंट्स कंपोनेंट्स के फोल्डर में header.php है। ठीक है। मैं यहाँ पे आकर जैसे रिफ्रेश कराता हूँ तो देखिए हेडर वापस आ चुका है। अब मैं यहाँ पे ये हेडर की फाइल हर जगह इंक्लूड कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं यहाँ से कोई चीज हटाऊंगा तो हर फाइल से हट जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं भाई। मैं header.php पे आ रहा हूँ, और header.php पे मुझे ना ये बेल आइकन चाहिए और ना ये दोनों बटन्स चाहिए। मैं दोनों को हटाना चाहता हूँ, तो मैं इन दोनों को हटा दूंगा। मैं यहाँ से बेल आइकन, ये रहा मेरा राउंडेड सर्कल, नोटिफिकेशन, TI, बेल रिंगिंग, तो इस वाले को मैंने डिलीट कर दिया। दूसरा, मेरे पास ये बटन के नाम के लिखा हुआ है चेक प्रो वर्जन डाउनलोड फ्री, तो यहाँ पे देख सकते हैं चेक प्रो वर्जन और डाउनलोड फ्री के नाम से मेरे पास ये दो बटन आ रहे हैं एंकर के। तो इन दोनों को मैंने ये कंट्रोल X के साथ डिलीट कर दिया। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें यहाँ से चले गए और ये हर जगह से चले गए होंगे। अच्छा, अब मैं साइड बार को भी इसी तरह खाली कर लेता हूँ। मुझे बस अभी होम का पेज चाहिए, इसके अलावा जितने भी ये बटन और सारी चीजें दिख रही हैं ये सारी साइड बार में नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर आऊंगा अपने साइड बार डॉट PHP पे, और साइड बार डॉट PHP पे देख सकते हैं भाई, यहाँ पे मेरे पास होम यानी पहली जो चीज है ये हेडिंग, सेक्शन हेडिंग, वो मेरी आ रही है इस तरह साइड बार नैव बार स्मॉल कैप में। और दूसरा साइड बार आइटम में आ रहा है मेरा डैशबोर्ड, जिसके अंदर मेरा लिंक है। ठीक है। तो मैं इन दोनों को छोड़ के, अब ये दोबारा सेक्शन स्टार्ट हुआ UI कंपोनेंट्स का, और उसके अंदर उसकी लिंक्स, तो मैं इन सबको एक एक साथ बंद करता रहूंगा। ये पूरे पूरे एलाइज है। तो ये लिस्ट है, लिस्ट में मैं सारे बंद करूंगा, जितनी लिस्ट मेरे पास बंद हो सकती हैं तो वो सारी लिस्ट बंद कर दूंगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरी लिस्ट खत्म हो गई। अब ये URL का एंडिंग टैग आ गया, तो ये सारी एलाई को मैं क्या कर दूंगा, बैक स्पेस यानी रिमूव। यहाँ पे आके चेक करते हैं तो देखें मेरी सारी चीज चली गई। अब बस ये आ गया अपग्रेड टू प्रो का, तो मैं यहाँ से ये डिफ भी क्या कर दूंगा, साथ साथ रिमूव कर दूंगा। तो बस अब ये नैव रह गया और ये URL रह गया। रिफ्रेश करते हैं तो देखो मेरा पूरा साइड बार सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जो मुझे तस्वीर चाहिए या मेरा जो लोगो होगा वो लोगो यहाँ पे मैं आके प्रिंट कर सकता हूँ, कि ये एक इमेज ही है। खैर, तो मेरा साइड बार, मेरा हेडर सेट हो चुका है। अब मैं अपने लॉगिन पेज पे जाके उसकी कुछ सेटिंग करना चाहता हूँ। तो लॉगिन पेज का नाम है ऑथेंटिकेशन लॉगिन, तो मैं ऑथेंटिकेशन लॉगिन की जगह इसको सिर्फ लॉगिन करूंगा। तो मैं पहले इस ऑथेंटिकेशन लॉगिन को कर लेता हूँ कॉपी, इसकी जगह कर देता हूँ लॉगिन। एंटर किया, हो गया। अब ऐसे होता है ऑथेंटिकेशन लॉगिन पेज कई जगह पे एक्सेस किया जा रहा होगा, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, जो अभी मैंने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा ऑथेंटिकेशन लॉगिन। देखो मुझे 3 फाइलों में ये मिल गई, वो 4 फाइल्स में मिल गया, 6 जगह पे ऑथेंटिकेशन लॉगिन। तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, सिंपल लॉगिन से रिप्लेस ऑल करूंगा।
इससे क्या हुआ, मेरे लॉगिन का पेज रिप्लेस हो गया और तमाम लिंक्स भी इसके सेट हो गए। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ पे आके अपना लिखता हूँ लॉगिन डॉट PHP, मेरा लॉगिन का पेज आ गया। मेरे लॉगिन का पेज आ गया। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी सेटिंग करूंगा, जो मुझे चीज नहीं चाहिए वो मैं हटा दूंगा, जो चाहिए वो रखा रहने दूंगा। अब जाहिर सी बात है, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में क्रिएट यूजर का काम नहीं है। डैशबोर्ड में यूजर क्रिएट नहीं होता, एडमिन होता है, और एडमिन एक ही दफा बाय डिफॉल्ट डेवलपर उसको क्रिएट करके देता है। सही है, एडमिन को रजिस्टर ऐसा नहीं है कि हर दूसरा बंदा आके अपने आप को रजिस्टर कर लेगा एज एन एडमिन। क्योंकि डैशबोर्ड एक प्राइवेट चीज है जो कि आपके पूरे वेबसाइट को क्या कर रही होती है, हैंडल कर रही होती है। मैं यहाँ से ये वाली लाइन भी हटा दूंगा, ये रिमेंबर दिस डिवाइस और फॉरगेट पासवर्ड का बिलिंग हटा दूंगा अभी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने पेज पे। ये रही मेरी डिफ जिसके अंदर ये रिमेंबर वाला काम हुआ है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये मेरा साइन इन का एंकर आ गया, और दूसरी डिफ में मेरा ये न्यू टू डैश एसईओ डैश आ रहा है, इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपने कनेक्ट कंपोनेंट के अंदर, जैसे तो मैं PHP में काम कर रहा हूँ तो मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होती है, जो कि मेरे PHP के सर्वर को मेरे डेटाबेस से कनेक्ट करवाती है। तो डेटाबेस से कनेक्ट कराने से पहले मुझे एक डेटाबेस को क्रिएट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे देखें लोकल होस्ट पे अपना PHP माई एडमिन खोल के रखा हुआ है। यहाँ पे आके मैं एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा, और इसका नाम रखते हैं स्टोर, सिंपल स्टोर रख देते हैं, या DB स्टोर, DB_स्टोर क्रिएट करते हैं। तो हो चुका है, देखें DB_स्टोर, DB का एक अलग ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर DB_स्टोर के नाम से मेरा डेटाबेस बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करूंगा TBL यूजर का, TBL यूजर का एक टेबल क्रिएट करूंगा, जिसमें मैं कॉलम्स ऑलमोस्ट कितने जितने मेरी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से रखूंगा। मुझे आईडी चाहिए, आईडी तो जाहिर सी बात है मस्ट होती है। नेम चाहिए, यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, और साथ में रोल चाहिए कि वो एडमिन है या यूजर है। बाय डिफॉल्ट तो जाहिर सी बात है यूजर आना चाहिए, लेकिन मैं फर्स्ट जो चीज क्रिएट करूंगा, फर्स्ट जो यूजर क्रिएट करूंगा वो एडमिन होगा, उसका रोल क्या होगा, एडमिन। तो मैं यहाँ पे कितने कॉलम्स ले लूंगा, 5 कॉलम्स ले लूंगा। क्रिएट करते हैं TBL यूजर को। मैं यहाँ पे आईडी लिख लेता हूँ, इंटीजर रहेगी, ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं, प्राइमरी की ऑटोमेटिक हो गई है। यहाँ पे मेरे पास इसका नाम नेम कर देते हैं varchar, और इसकी जो लेंथ है वो 50 कर देते हैं। देन यूजर नेम varchar 50, और पासवर्ड, पासवर्ड मैं PHP का हैश फॉर्म यूज करने वाला हूँ। और हैश फॉर्म जो बेसिकली होती है वो आपके छोटे से छोटे पासवर्ड को बहुत लंबी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देती है, जो कि इंक्रिप्टेड होती है, और उसको डिक्रिप्ट करना आसान नहीं होता। तो आपकी सिक्योरिटी लेवल थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं इसको जो कैरेक्टर्स दूंगा वो 50 नहीं दूंगा, बल्कि 100 कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट दूंगा। और लास्ट चीज मेरे पास रोल है, रोल इंटीजर से वारचा कर दूंगा, कैरेक्टर्स में 50 दे दूंगा। और यही टेबल मैं वेबसाइट में आने वाले यूजर्स के लिए भी बनाने वाला हूँ। वेबसाइट में जो यूजर रजिस्टर्ड होंगे वो भी यहीं पे होंगे, क्योंकि मैं आगे का भी सोच के काम करूंगा। तो मैं इसके अंदर एक और चीज करूंगा, मैं डिफॉल्ट के अंदर, मैं डिफॉल्ट कॉलम में इस कॉलम को, रोल को मैं एज डिफाइन कर दूंगा, और यहाँ पे कर दूंगा यूजर। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बंदा आके रजिस्टर होता है, कोई भी बंदा आके अगर रजिस्टर करता है अपने आप को, तो रोल के कॉलम में ऑटोमेटिकली यूजर लिखा हुआ आ जाएगा। यूजर वो अपने हाथों से नहीं लिखेगा। वैसे तो अगर यूजर अपने हाथों से लिखेगा तो कभी कुछ लिखेगा, कभी कुछ लिखेगा। अगर उसने एडमिन ही लिख दिया तो क्या वो एडमिन बन जाएगा, नहीं। तो मैं इसको एज डिफाइन यूजर कर दूंगा, और रोल को सेलेक्ट करने की इजाजत यूजर को नहीं दूंगा, ऑटोमेटिक यूजर ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको एज डिफाइन कर दिया है। क्लियर है, अब मैं इसको सेव करा देता हूं। तो मेरा एक टेबल बन के आ चुका है, जिसमें आईडी मेरे पास प्राइमरी है, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और रोल। मेरे पास पांचों कॉलम्स आ चुके हैं। अब मैं वापस आता हूँ, और वापस आने के बाद कंपोनेंट्स के अंदर मैं यहाँ पे बनाता हूँ कनेक्शन डॉट PHP की फाइल, कनेक्शन डॉट PHP की फाइल। यहां पे मैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग बनाऊंगा। तो PHP का सिंटैक्स, अब मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग में टोटल कितनी चीजों की जरूरत होती है, 4। मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग में कितनी चीजों की जरूरत है, 4 की जरूरत है, जिसमें मेरे पास आपका होस्ट है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, और डेटाबेस नेम है। मुझे ये 4 चीजें चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 4 वेरिएबल्स बनाऊंगा, ताकि मैं उन चारों को अपने कनेक्शन में इस्तेमाल कर सकूं। मैंने कहा भाई, पहला $host इक्वल्स टू
तो डॉलर होस्ट अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ वो लोकल होस्ट यूज कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू लिख दी। दूसरी चीज जो यूजर नेम है, यूजर नेम लिया मैंने इक्वल्स टू, जो अभी मैं माइस्क्वेल का यूज कर रहा हूँ उसका यूजर नेम रूट है, बाय डिफॉल्ट रूट होता है। डॉलर पासवर्ड, ये आपका ब्लैंक होता है यानी नल होता है। और आपके पास लास्ट चीज है वो है आपका डेटाबेस, डेटाबेस या आप डीबी भी लिख सकते हैं। इक्वल्स टू की ये वेरिएबल्स है, इनका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब मेरा डेटाबेस का क्या नाम रखा है, डीबी अंडरस्कोर स्टोर। तो चार चीजें चाहिए थी, मैंने चारों चीजें बना ली हैं। अब हम जो बेसिकली इस्तेमाल करने वाले हैं इस पूरे ई कॉमर्स में, हम जो अप्रोच यूज करेंगे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की, वो ऑब्जेक्ट मेथड करेंगे, यानी प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू करेंगे, ताकि हमारी जो चीजें हैं वो सिक्योरली इंसर्ट हो और एसक्यूएल इंजेक्शन का जो चांस है वो कम हो सके और हमारी वेबसाइट वल्नरेबल ना रहे। सही है, तो हम सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रखेंगे कि भाई हमारी सिक्योर भी रहे हमारी वेबसाइट। तो यहाँ पे जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट के थ्रू काम करूंगा। तो यहाँ पे अपना एक डॉलर कॉन का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और मेरा माइस्क्वेल, पहले मैं माइस्क्वेल कनेक्ट करता था, जो मेथड इस्तेमाल करता था। अब मेरे पास क्लास है जिसका मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, जो माइस्क्वेल का। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए यानी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपके पास जो कीवर्ड होता है वो होता है न्यू का। जब ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो आप, तो आपके पास कीवर्ड क्या होता है, न्यू का। और मेरे पास ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, माई एसक्यूएल आई। ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, माई एसक्यूएल आई। ये सारा काम इसके अंदर पहले से बिल्ट इन है, सारे मेथड्स हैं। और अगर आप ने दो एक्सटेंशन डाउनलोड करी हुई है तो ये आपके सजेशन भी सारी सही सही देगा। उसमें से कौन कौन सी हैं, एक है मेरे पास पीएचपी इंटेलिफेंस और दूसरा है पीएचपी इंटेलिसेंस। ये दो एक्सटेंशन आपके पास डाउनलोड होनी चाहिए, इंस्टॉल होनी चाहिए आपके विजुअल स्टूडियो में, ताकि आपको ये सारे सजेशंस ये खुद से देता रहे। अदरवाइज ये आपको फिर खुद लिखना पड़ेगा और एरर्स भी आ सकता है। खैर, तो मैं वापस आते हैं अपने करेक्शन की तरफ, और यहाँ पर मैं माई एसक्यूएल का वो बना रहा हूँ। अब ये देखो, मैं जैसे ही राउंड ब्रैकेट बताएं तो इसने मुझे खुद पैरामीटर बता दिए, इसने मुझे खुद पैरामीटर बता दिए कि मुझे कौन कौन सी चीजें यहाँ पे चाहिए। मेरे पास होस्ट नेम है, यूजर नेम है, पासवर्ड है और डेटाबेस है। मुझे चार चीजें इधर प्रोवाइड करनी है और चारों चीजें मैंने वेरिएबल में यहाँ पे रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉलर होस्ट पहला कॉमा। दूसरी चीज क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए, तो डॉलर यूजर नेम जो मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है, कॉमा। तीसरी चीज डॉलर पासवर्ड चाहिए, तो डॉलर पासवर्ड मैंने ऑलरेडी पहले से बना के रखा हुआ है। और चौथी चीज क्या चाहिए, डॉलर डेटाबेस, और डॉलर डेटाबेस भी मैंने पहले से बनाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे अपनी क्यूरी मुकम्मल कर ली है। पीएचपी में हमने जैसे पहले भी प्रैक्टिस में रखा है कि हर लाइन के एंड में हमारे पास टर्मिनेटर होगा। मैंने यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया है। अब यहाँ पे मेरा कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो गया, यहाँ पे मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। ये वो लाइन है, ये वो कड़ी है जिससे आपकी एप्लीकेशन आपके सर्वर से क्या करेगी, बातचीत करेगी। एक रास्ता पाथ बन गया जिससे डेटा आएगा भी और जाएगा भी। ये है वो मेन सोर्स जिसके थ्रू सब कुछ होगा। तो अब मैं, ये कनेक्शन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसके लिए भी एक छोटी सी क्यूरी बना देता हूं मैं एफ की, कि भाई एफ डॉलर कनेक्शन, जो डॉलर कॉन का मैंने वेरिएबल बनाया है, अगर इसमें कोई एरर आए, इसमें अगर कोई एरर आए, तो बेसिकली यहाँ पे जब हम किसी जावास्क्रिप्ट में अगर बात करें, तो जावास्क्रिप्ट में जब किसी क्लास की मेथड्स की बात होती थी, किसी ऑब्जेक्ट की मेथड्स की बात होती थी, तो हम डॉट करके उसको कॉल कराते थे, डॉट करके कॉल कराते थे। यहाँ पे हम एरो के साथ कॉल कराते हैं, यानी हाइफन और ग्रेटर देन का साइन, एक एरो बनाते हैं और एरो के साइन साइन के साथ हम इस मेथड्स को कॉल कराते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास मेथड है वो है कनेक्ट एरर। देखिए यहाँ पर आ रहा है कनेक्ट एरर। तो कनेक्ट एरर मैंने यहाँ पे डॉलर कॉन का कनेक्ट एरर मैंने बेसिकली निकाला। अब जैसे होता है, अगर ये चीज ट्रू होगी तो मेरा पहला कर्ली ब्रैकेट चलेगा, अगर ये चीज ट्रू होगी तो मेरा पहला कर्ली ब्रैकेट चलेगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा डाई। डाई बेसिकली क्या करता है, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं जैसे होवर करता हूं तो ये इक्विवेलेंट टू एग्जिट, ये आपके कनेक्शन को क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा, रोक देगा, उधर ही रुक जाएगा और आपको जो एरर है वो प्रॉपर लिखकर दिखा देगा। तो वो लिखने के लिए मैं इसको कुछ स्ट्रिंग दूंगा, मैं बोलूंगा भाई कनेक्शन एरर या कनेक्शन फेल्ड। आपका कनेक्शन जो है वो क्या हो गया है, फेल्ड हो गया है। और आगे वो कनेक्शन अगर मुझे ये देखना है कि क्या एरर आया है, तो डॉट के साथ यानी कॉन्कैटिनेट के साथ मैं यहाँ पे डॉलर कॉन और अपना कनेक्ट एरर यहीं पे ही प्रिंट कर दूंगा। मतलब कनेक्शन एरर, कनेक्शन फेल्ड, आगे ये मेरा जो एरर जो भी होगा वो क्या होगा, वो लिखकर आ जाएगा।
तो ये मेरे कनेक्शन का काम हो गया है पूरा कंप्लीट, जो कि बेसिकली ये चेक कर रहा है कि कनेक्शन मेरा सही हुआ या नहीं हुआ, और ये मेरा कनेक्शन को स्टैब्लिश कर रहा है। तो हम इधर चाहे तो स्टे वो भी बना सकते कमेंट, स्टैब्लिश कनेक्शन, स्टैब्लिश कनेक्शन, और चेक कनेक्शन कनेक्टिविटी। तो खैर हमारी ये दोनों चीजें मुकम्मल हो गई हैं, तो कनेक्शन डॉट पीएचपी हमारा मुकम्मल है। अब हम आते हैं लॉगिन के ऊपर। लॉगिन के यूपर हम आ गए, यहाँ पे हमारे पास दो फील्ड्स हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। हमारे पास दो फील्ड्स हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। हम इन फील्ड को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे यूजर नेम में मेरे पास लेबल में फॉर में एग्जाम्पल इनपुट ईमेल लिखा हुआ है, और आईडी में भी ये लिखा हुआ है, तो मैं इन दोनों को ही यूजर नेम कर देता हूँ, क्योंकि एक ये यूजर नेम है। दूसरा एरिया डिस्क्राइब बाय मुझे नहीं चाहिए, मैंने उसको हटा दिया। इधर मुझे हाँ एक नेम का कीवर्ड जरूर, एट्रीब्यूट जरूर चाहिए, जो कि इस वैल्यू को पिक करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्म में जो मेथड यूज कर रहे हैं वो पोस्ट कर रहे हैं, और पोस्ट जो वैल्यूज को पिक करता है वो नेम के एट्रीब्यूट की के साथ करता है। तो और लास्ट में मेरे पास टाइप, यहाँ पे ईमेल है, टाइप मैं यहाँ पे कर दूंगा टेक्स्ट। मेरा यूजर नेम वाली फील्ड हो गई। अब मैं पासवर्ड के ऊपर आ जाता हूँ, इसमें भी मैं इसी तरह इसको पासवर्ड कर देता हूँ। इसमें भी नेम में मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, ताकि मैं इसको पासवर्ड से गेट कर सकूं। और लास्ट में इसकी टाइप पासवर्ड ही है। अच्छा, इस दोनों चीजें मेरे मुकम्मल हो चुकी हैं। फॉर्म, फॉर्म में मेरे पास एक चीज ऐड होगी, मेथड। और मेथड में यहाँ पे कौन सा ऐड करूंगा, पोस्ट मेथड। मैं यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करूंगा, पोस्ट मेथड। और लास्ट में मेरे पास फॉर्म जो रह गया वो उसमें सबमिट का बटन बाकी है, लेकिन यहाँ पे जो लगा हुआ है वो तो एंकर लगा हुआ है, जो कि रिडायरेक्ट कहाँ कर रहा है, इंडेक्स डॉट पीएचपी पे। इंडेक्स डॉट पीएचपी पे रिडायरेक्ट थोड़ी होना चाहिए, ये फॉर्म सबमिट होना चाहिए। और मैं थीम का ख्याल रखूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ सबमिट की, सही है। उसकी वैल्यू रख देता हूँ साइन इन, ठीक है। उसका नेम रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सबमिट, जो भी है आप रखना चाहो। और यही थीम रखने के लिए तो मैं इसकी से सारी क्लासेस को कॉपी करता हूँ, और ये सारी क्लासेस इधर भी लगा देता हूँ। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप इन दोनों बटन में से पहचान नहीं सकते कि कौन सा वाला एंकर है और कौन सा वाला इनपुट फील्ड है, क्योंकि मैंने क्लासेस सेम रखी हैं। तो आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आपकी थीम बिल्कुल सही रहे। तो एंकर वाले को आप हटा देते हैं, तो देखें नीचे वाला एंकर वाला जा चुका है। अब मेरा लॉगिन फॉर्म बिल्कुल सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अपना लॉगिन का काम यानी लॉगिन लॉगिन का कोड करना शुरू करूंगा। जो बेसिकली क्या होगा कि मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने बटन को चेक करूंगा कि क्या मेरे बटन पे क्लिक हुआ है। वैसे तो मेरे बटन पे क्लिक होगा तभी तो काम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो चेक करूंगा कि क्या मेरे बटन पे क्लिक हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे पीएचपी का सिंटैक्स ओपन करूंगा, क्लोज करूंगा, और यहाँ पर मेरे पास एक मेथड को चेक कराने का ऑप्शन होता है, वो उसको मैं चेक कराऊंगा। लाइक इफ डॉलर सर्वर, डॉलर सर्वर, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं उससे पूछूंगा कि रिक्वेस्ट मेथड क्या है। रिक्वेस्ट मेथड, यहाँ पे जैसे आपने लिखा तो देखो रिक्वेस्ट मेथड आ गया। अब ये चीज जो आपने लिखी है डॉलर सर्वर रिक्वेस्ट मेथड, तो ये जो फॉर्म के अंदर रिक्वेस्ट मेथड है ना, उसको प्रिंट करेगा। यहाँ पर इस जगह पे जो मैंने सेलेक्ट करी है उस जगह पे क्या करेगा, मेरे रिक्वेस्ट मेथड को प्रिंट करेगा। मैंने कहा ये रिक्वेस्ट मेथड अगर डबल इक्वल्स टू पोस्ट है। अब जाहिर सी बात है मेरा फॉर्म में रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट ही है, तो ये इसका आंसर क्या आने वाला है, ट्रू। डबल इक्वल्स टू है तो मैंने इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो क्या चल जाए, ये चल जाए। अच्छा, इसको मैं और अथेंटिक करने के लिए मैं इसमें एंड भी लगा सकता हूँ, और एंड में बोल सकता हूँ कि रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट हो, और डॉलर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स और सिंगल कोटेशन। इसमें मैंने यहाँ पे जो इनपुट फील्ड में सबमिट लगाया है वो यहाँ पे लिखूंगा। अब ये चीज जो होती है ये मेरे पोस्ट को कैच करती है, यानी मेरे की को लेकर आती है। मैं इस पूरे को रखूंगा किस मेथड के अंदर, इस सेट के अंदर। क्या मेरी सबमिट की सेट है, तो रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट का होना जरूरी है। और एंड मैंने लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा लगाया, एंड, यानी इसका भी ट्रू होना जरूरी है, इसका भी ट्रू होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज ट्रू नहीं हुई तो मेरा पहला कर्ली ब्रैकेट काम नहीं करेगा, यानी इफ काम नहीं करेगा, एल्स काम करेगा।
क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट इसमें इफ का जो कंडीशन थी वो लगानी थी वो लगा दी है। अब मैं अपनी दोनों फील्ड्स को क्या करूंगा, गेट करूंगा और उनको एक एक वेरिएबल में रख लूंगा। मैं पहले रखता हूँ यूजर नेम को इक्वल्स टू $_पोस्ट, और इसके अंदर मैं इसको रख लेता हूँ यूजर नेम। और सेम एज इट इज मैं किसके साथ करूंगा, पासवर्ड के साथ, कि भाई पासवर्ड के नाम से वेरिएबल बनाऊंगा और पासवर्ड में ही उसको रख लूंगा। ठीक है? तो यहाँ पे ये यूजर नेम मैं कहां से उठा रहा हूँ, इनपुट फील्ड से उठा रहा हूँ। इनपुट फील्ड में क्या होता है कि जब यूजर है, वो यूजर कभी स्पेस के साथ यूजर नेम को ऐड कर देता है, कभी यूजर नेम को ऐड करने के बाद, लिखने के बाद आग एंड में स्पेस लगा देता है या कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा देता है। तो मेरे पास एक बना बनाया पीएचपी में एक मेथड है ट्रिम का। किसका? ट्रिम का। तो मैं इसको कर दूंगा ट्रिम। मैं इसको क्या कर दूंगा, ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम के मेथड में मैं होवर करके आपको दिखा देता हूँ ये क्या करता है। मैंने होवर किया तो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिप वाइड स्पेसेस और अदर कैरेक्टर्स फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिप कर देता है, काट देता है स्पेसेस को या और अदर कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के शुरू में और आखिर में जो होता है। ठीक है? अच्छा, ये हमारे चीज को सैनिटाइज कर रहा है ताकि कोई एक्स्ट्रा चीज हमारे स्ट्रिंग में शामिल ना हो। दोनों वेरिएबल्स ले लिए हैं। अब सबसे पहले तो मैं एक कनेक्शन बिल्ड करूंगा जिसके थ्रू मैं ये देखूंगा कि क्या यूजर नेम मेरा एग्जिस्ट करता भी है डेटाबेस में या नहीं। क्या यूजर नेम एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में या नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल पहले तो एक STMT का वेरिएबल बनाऊंगा, यानी स्टेटमेंट का। मैं स्टेटमेंट का वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर क्या रखूंगा, इक्वल्स टू $कौन। ये $कौन कौन है, जो मैंने अभी कनेक्शन डॉट पीएचपी में वेरिएबल बनाया है। अब मैंने बनाया कनेक्शन डॉट पीएचपी में, इस्तेमाल यहाँ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकता, मुझे उस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड भी करवाना पड़ेगा। तो मैं सबसे टॉप पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको इंक्लूड भी करवा देता हूँ साथ में। सबसे टॉप पे करवा रहा हूँ ताकि जहां जहां पे भी जरूरत पड़े वहां पे मैं इसको यूज कर सकूं। तो कंपोनेंट्स के अंदर कनेक्शन डॉट पीएचपी मैंने इंक्लूड करा दिया। अब मैं इस $कौन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। स्टेटमेंट $कौन, और यहां पे मैं इसमें लिखूंगा एरो फंक्शन के साथ, यानी एरो लगाऊंगा और अपनी स्टेटमेंट को क्या करूंगा, प्रिपेयर। अपनी क्यूरी को क्या करूंगा, प्रिपेयर करूंगा। तो मेरे पास प्रिपेयर का मेथड है। जैसे मैंने प्रिपेयर लिखा, देखो इसने यहाँ पे खुद ही बता दिया। प्रिपेयर के अंदर मुझे अपनी स्ट्रिंग यानी क्यूरी लिखनी है। क्या लिखनी है, क्यूरी लिखनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी क्यूरी लिखूंगा, मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने यूजर नेम को चेक करवा रहा हूँ कि ये यूजर नेम मेरे डेटाबेस में मौजूद है या नहीं। और जब कोई चीज मौजूद हो तो मैं उसकी पूरी रॉ को लेकर आऊंगा। अब पूरी रॉ को लेकर आऊं या मैं 2-3 कॉलम को लेकर आऊं, मेरे ऊपर है। तो मैंने कभी सिलेक्ट, मैं उसमें से क्या क्या लाना चाहता हूं, मुझे आईडी चाहिए, मुझे आईडी चाहिए, मुझे यूजर नेम चाहिए, मुझे पासवर्ड चाहिए। ये 3 कॉलम नेम उधर है डेटाबेस में। मैंने 3 कॉलम नेम को बुलवा लिया क्योंकि आप माइस्क्यूएल में ये चीज पढ़ चुके हो कि सेलेक्ट में हम ये काम कर सकते हैं। और अगर माइस्क्यूएल का आपका रह गया तो आप माइस्क्यूएल की भी पूरी सीरीज एक प्लेलिस्ट पहले से अपलोड है, तो आप माइस्क्यूएल को भी पहले कंप्लीट कर लें, देन उसके बाद फिर आप पीएचपी पे ये चीज समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करवाया आईडी को, यूजर नेम को और पासवर्ड को। ठीक है? 3 चीजों को सेलेक्ट करा दिया फ्रॉम। अब मैं बताऊंगा कौन सा टेबल से, टीबीएल यूजर से, क्योंकि मैंने टेबल का नाम तो यही रखा है। अब मैं चाहता हूं सिर्फ वही वाली रॉ सेलेक्ट होकर आए जिसमें मेरा ये यूजर नेम हो, जो यूजर नेम अभी इनपुट फील्ड में डला है वही यूजर नेम हो। तो उसके लिए मैं यहां पे लगाऊंगा वेयर की क्लॉज, और वेयर की क्लॉज में बोलूंगा भाई यूजर नेम, मेरे कॉलम का नाम, इक्वल्स टू बराबर हो मेरे $यूजर नेम इसके। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट मेथड के थ्रू कर रहे होते हैं तो हम वेरिएबल्स को डायरेक्टली पास नहीं करते। हम वेरिएबल को डायरेक्टली पास नहीं करते। जहां पे भी हमें वेरिएबल पास करना होगा वहां पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। जहां पे हमें वेरिएबल पास करना होगा वहां पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। मतलब हम इसको इनपुट फील्ड से आई हुई वैल्यू डायरेक्टली क्यूरी में पुट नहीं करते, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली क्यूरी में पुट करेंगे तो जो एसक्यूएल इंजेक्शन लगता है वो बेसिकली इनपुट फील्ड में क्यूरी ही बनाई जाती है। इनपुट फील्ड में जब क्यूरी बनाई जाती है, जैसे ही हम सबमिट करेंगे वो क्यूरी पूरी की पूरी क्यूरी जब इस जगह पे पेस्ट होगी तो हमारी अपनी क्यूरी चलना बंद हो जाएगी और खराब हो जाएगी। वो क्यूरी कुछ इस टाइप की होगी कि अगर मैं इनपुट फील्ड में कुछ इस टाइप का डालूं कि भाई इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करूं और उसके अंदर लिखूं
इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद लिखूं और 1 इक्वल्स टू 1। अगर इस तरह की मैंने क्यूरी इनपुट फील्ड में डाली, वेरिएबल में रखी, वो वेरिएबल आके जब यहाँ पे पेस्ट होगा इस जगह पर, इस जगह पे वो वेरिएबल आके पेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गलत जगह पेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको अंदर ही पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कि ये हुआ ए, इसको बंद किया और 1 इक्वल्स टू 1, यानी मैंने इसके यूजर नेम में ए दिया। अब ऐसे होता है, ऑब्वियस सी बात है, यूजर नेम ए के नाम से तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन ये और का कीवर्ड जो लगाया है, उसके बाद 1 इक्वल्स टू 1, ये मैंने स्टेटमेंट खुद दे दी कंडीशन। अब आपको भी पता है और मेथड क्या करता है, और ऑपरेटर क्या करता है कि इन दोनों में से कोई एक चीज सही होनी चाहिए। तो एक तो क्यूरी ये है पूरी, अब इसके लिए, और एक क्यूरी ये हो गई। अब ये तो ट्रू हो नहीं सकती, ट्रू क्या हो जाएगी, 1 इक्वल टू 1। और जैसे ही ये ट्रू हो जाएगी तो मेरा ये स्टेप आगे बढ़ जाएगा। एसक्यूएल इंजेक्शन इस तरह काम करता है क्यूरीज के ऊपर। खैर, इसके ऊपर कभी वक्त मिला तो मैं एक पूरी सीरीज इसके ऊपर अपलोड करूंगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन किस तरह लगता है और हम इसको किस तरह रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अभी बेसिकली हम प्रिपेयर स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, और प्रिपेयर स्टेटमेंट हमें इतना अच्छा मौका देता है, तो फैसिलिटी देता है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली कोई वैल्यू लिखते ही नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू लिखते ही नहीं है, हम उसको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रख देते हैं। तो ये वैल्यू पर रखते कहाँ है, ये वैल्यू हम रखते कहाँ है, ये वैल्यू रखते हैं हम स्टेटमेंट पे आएंगे। ये देखो, ये सारी चीज किसके अंदर आके स्टोर हो गई, एचटीएमटी में स्टोर हो गई, स्टेटमेंट में। तो अब मैं स्टेटमेंट पे आऊंगा। अब स्टेटमेंट में बेसिकली एक तरीके का बन गया है मेथड, और इसके अंदर मैं बुलाऊंगा बाइंड पैरम। बाइंड पैरम ये मेरा मेथड है, इसमें मुझे दो चीजें डिफाइन करनी होती हैं। पहली चीज, जो वैल्यू आ रही है वो स्ट्रिंग है या इंटीजर है, जो चीज आ रही है, जो वैल्यू आ रही है वो स्ट्रिंग है या इंटीजर है। तो मैंने कहा भाई वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का एस, और अगर इंटीजर होगा तो आई। सही है, जितने क्वेश्चन मार्क होंगे उतने एस लगाओगे, उतने आई लगाओगे बगैर स्पेसेस के। फॉर एग्जाम्पल दो क्वेश्चन मार्क है तो दो एस लग जाएंगे, दोनों अगर स्ट्रिंग है तो। इस तरह, मतलब ये इतना ईजी है। आपने यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट एरो फंक्शन बाइंड पैरम। आपने बताया भाई आने वाली वैल्यू, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मार्क है तो मैंने एक ही एस लगाया, आने वाली वैल्यू स्ट्रिंग है, कॉमा। अब वो वेरिएबल लिखना है मुझे जो वेरिएबल में मेरा डेटा है, और वो वेरिएबल कौन सा है, ये चीज मैं दे इसको ही रहा हूं, लेकिन अपने प्रोसेस से गुजारने के बाद, ताकि अगर कोई क्यूरी या कोई ऐसी चीज हो, वो चीज इसके ऊपर असर ना कर पाए। सही है, मैंने बाइंड पैरम दिया, ये क्यूरी यहां पे चल गई, लग गई। अब मैं इस बाइंड पैरम पे होवर करके भी दिखा रहा हूं, ये क्या करेगा, बाइंड्स वेरिएबल टू अ प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट एज पैरामीटर। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट हमने करी थी, जहां पे एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखी थी फॉर एग्जीक्यूशन। इसके जो पैरामीटर हैं क्वेश्चन मार्क, उसके अंदर ये बाइंड कर देगा इस वेरिएबल को जाकर। अब क्या करना है हमें, अब अपनी स्टेटमेंट को क्या करना है, एग्जीक्यूट, चला देना है। जैसे हम माइस्क्यूएल क्यूरी करते थे, इधर लिखते हैं एग्जीक्यूट, मतलब ये काम हमारा हो गया। क्यूरी लिखी, बाइंड पैराम किया, अब हम इसी को बोलेंगे $stmt, क्या हो जाओ, एग्जीक्यूट हो जाओ, क्या हो जाओ, एग्जीक्यूट हो जाओ। अच्छा भाई, हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई। एग्जीक्यूट होने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसके रिजल्ट को स्टोर कर लूंगा, मैं इसके रिजल्ट को स्टोर कर लूंगा। तो मैं जैसे होते, सारा सब कुछ है किसके पास, एचटीएमटी के पास ही है, एक ही वेरिएबल के पास सब कुछ चल रहा है। तो मैं इसके रिजल्ट को क्या कर लूंगा, स्टोर। तो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन स्टोर रिजल्ट, ये स्टोर रिजल्ट क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट क्या कर रहा है, होवर करके देख लेते हैं। एग्जीक्यूट आ प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, जो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट हमने बनाई है उसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट चला दिया, रन कर दिया। और स्टोर रिजल्ट क्या कर रहा है, स्टोर्स आर रिजल्ट सेट इन इंटरनल बफर, यानी जो रिजल्ट सेट बन के एचटीएमटी में आया। देखो, एग्जीक्यूट जो मेथड है वो उसने उसको एग्जीक्यूट किया, और जो भी इसका रिजल्ट आया वो कहां पे स्टोर करा दिया इसने, एचटीएमटी में। मैंने इस एचटीएमटी से इसको स्टोर करा दिया किसके, इंटरनल बफर के अंदर इसको स्टोर करा दिया, ताकि मैं इसको जब दिल चाहे इसका इस्तेमाल कर सकूं। अब माइस्क्यूएल क्यूरी जो हमने लास्ट पीएचपी में भी किया है, उसमें आपने देखा होगा जब हमें कोई सेलेक्ट करते हैं तो रॉज आती हैं उसकी, जो चीज हम सेलेक्ट करके क्यूरी से मंगाते हैं तो रॉस आती हैं। और रॉ आई है या नहीं आई वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, नम रॉस, माइस्क्यूएल नम रॉस करते थे। यहां पे हम माइस्क्यूएल नम रॉस नहीं करेंगे, बल्कि हम करेंगे डॉलर, क्योंकि हमारे पास सब कुछ किसके पास है, डॉलर एचटीएमटी यानी स्टेटमेंट के पास है। मेथड यानी एरो नम रॉस,
ये नमरोज क्या करेगा, मेरा जो नंबर है, मतलब नंबर ऑफ रॉज है, वो इधर आके प्रिंट करा देगा। नंबर ऑफ रॉज जो है वो आके प्रिंट करा देगा। तो मैं इसको डबल इक्वल टू कर लूंगा 1 के। डबल इक्वल टू क्यों, क्या ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं किया? भाई डबल इक्वल टू 1, मुझे एक ही यूजर नेम चाहिए। अगर दो यूजर नेम हो तब भी काम नहीं होना चाहिए ना। वैसे तो मैं जब रजिस्टर कराऊंगा तो उसके अंदर ये कंडीशन बनाऊंगा कि दो यूजर नेम ऐड हो ही ना सके। लेकिन मैं लॉगिन कराते हुए भी इस चीज को मैंने कर दिया कि रॉ एक ही आनी चाहिए। 0 आई तब भी फेल्ड, और अगर एक से ज्यादा आई तब भी फेल्ड। तो मैंने कहा नंबर रॉस कितनी आएंगी, 1। तो 1 आएगी तो ये चलेगा, और अगर एल्स 1 नहीं आए तो ये चलेगा। तो इसमें मैं क्या करता हूं, मैं एको, और एको के अंदर मैं एक डिव बना देता हूं। मैंने कहा भाई डिव ओपन, डिव क्लोज, और इसमें लिख देते हैं यूजर नॉट फाउंड, और इस डिव के क्लास में लिख देते हैं अलर्ट, अलर्ट, डेंजर, अलर्ट, अलर्ट, डेंजर। ठीक है, यहां तक काम करके देखते हैं। ऐसे होता है अभी मेरे डेटाबेस में कोई भी नहीं है, तो मैं अभी यूजर नेम कुछ भी लिखूं, मैं यूजर नेम कुछ भी लिखूं, ये वाली डिफ चलेगी। आगे चेक करते हैं, मैं रिफ्रेश करते हैं। मैं यहाँ पे ASD लिखा, मैंने साइन इन किया, मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है यहाँ पे कोई, मैंने रिफ्रेश नहीं किया था। देखते हैं, मैं रिफ्रेश करते हैं। ASD साइन इन किया, नहीं चला। देखते हैं कहाँ इशू आ रहा है। डेफ क्लास एल्स, खैर। तो हमारे यहाँ पे यूजर नेम चेक हुआ, लेकिन आगे कोई काम नहीं हुआ। देख लेते हैं, यहाँ पे हम डिफ की जगह स्क्रिप्ट चलाते हैं, और स्क्रिप्ट में हम क्या चला सकते हैं, अलर्ट चला सकते हैं। मैं यहाँ पे अलर्ट चला देता हूँ, अलर्ट यूजर नॉट फाउंड का। रिफ्रेश करते हैं, ASD साइन इन। मेरे ख्याल में मेरे कोई मिस्टेक हुई है। यहाँ पे देखते हैं, नेम यूजर नेम है, यहाँ पे डॉलर पोस्ट सही उठा रहे हैं, डॉलर नेम सही है, फॉर सही है, मेथड फॉर्म में पोस्ट लगा हुआ है, क्यूरी चल रही है। क्यूरी चल रही है। देखते हैं ये एफ यानी ये बटन चल रहा है नहीं चल रहा। मैं इस एको को बटन के प्रेस होने के बाद चला के देखता हूँ। हमारे ये बटन ही काम नहीं कर रहा है। देखते हैं भाई क्यों। इसको कैपिटल में लिखते हैं। हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी। हमारी मिस्टेक क्या थी, हमने पोस्ट स्मॉल में लिख दिया था, तो हमारा ये एफ ही नहीं चल रहा था। हमारा ये एफ नहीं चल रहा था, तो हम, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वापस आ जाते हैं अपना सारा काम लेकर। डेफ ही बना देते हैं वो अलर्ट की। सही है। और यहाँ पे हमारे पास पोस्ट जो होगा वो कौन सा होगा, कैपिटल लेटर्स में होगा। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश यूआरएल से आके करेंगे, कोई भी यूजर नेम लिखते हैं, साइन इन करते हैं, तो देखो मेरे पास एक खूबसूरत सा एक अलर्ट आ गया, यूजर नॉट फाउंड का। ठीक है, तो यूजर नॉट फाउंड आ गया, तो हमारे यहां तक का काम सही हो गया। अब यूजर जब फाउंड हो जाए तब क्या करें, जब यूजर फाउंड हो जाए तब क्या करें? तो अभी भी डॉलर स्टेटमेंट को मैंने क्लोज नहीं किया, तो डॉलर स्टेटमेंट के पास मैंने जो रिजल्ट आया था, ये जो रिजल्ट आया आईडी यूजर नेम और पासवर्ड, ये मैंने क्या करा दिया है, स्टोर करवा दिया है। तो इसके पास है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, डॉलर स्टेटमेंट को ही बुलाऊंगा, और उसको बोलूंगा बाइंड रिजल्ट। क्या बोलूंगा, बाइंड रिजल्ट। बाइंड रिजल्ट क्या करेगा, मेरा जो रॉज में जितने कॉलम्स आए, 3 कॉलम आए, मतलब 3 डेटा आया है। कितने डेटा है, 3 डेटा है, तो मैं उनको 3 अलग अलग वेरिएबल में यहीं पे रख सकता हूं बाइंड रिजल्ट की मदद से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक देता हूँ डॉलर आईडी, दूसरा देता हूँ डॉलर यू नेम, और तीसरा देता हूँ डॉलर स्टोर्ड पासवर्ड। ये वो वाला पासवर्ड है जो वहां से आ रहा है। सही है। सिर्फ ये देने से हुआ क्या, ये जो 3 चीजें डेटाबेस से आ रही थी, वो तीनों चीजें इसके अंदर आके क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। किसकी मदद से, बाइंड रिजल्ट की मदद से। बाइंड रिजल्ट पे मैंने क्लिक किया तो बाइंड वेरिएबल्स
टू अ प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट फॉर रिजल्ट स्टोरेज। जो स्टोर किया है उसके अंदर जो डेटा आया है वो सब इस डेटा को किसके साथ बाइंड करा दिया, वेरिएबल्स के साथ। कौन से वेरिएबल, जो मैंने दिए हैं। कौन से वेरिएबल, जो मैंने दिए पैरामीटर में। तो वो सारा डेटा आके कहाँ हो गया, इधर स्टोर हो गया। मैं इन वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ मजे से। मुझे फॉर ईच लगाना नहीं पड़ा, मुझे फैच एसोसिएट लगाना नहीं पड़ा। मतलब मेरा काम बहुत ज्यादा क्या हो गया, आसान हो गया। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट इस्तेमाल करने से मेरा काम क्या हो गया, आसान हो गया। खैर, मैंने बाइंड रिजल्ट कर लिया स्टेटमेंट के साथ। अब मैं क्या करता हूं, मैं अब जो स्टेटमेंट है उसको क्या करा देता हूं, फैच। मैंने क्या करा लिया, तो फैच। फैच का मेथड क्या कर रहा है, फैच रिजल्ट फ्रॉम अ प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट इनटू द बाउंड वेरिएबल। मतलब ये चीज बाइंड रिजल्ट लिखने के बाद जैसे ही मैं फैच का मेथड चलाऊंगा, ये सारी डेटा निकल के इन बाउंड वेरिएबल्स के अंदर आके सेव हो जाएगा। जैसे एग्जीक्यूट चला रहे थे, ये काम करने के बाद फिर एग्जीक्यूट चलाते थे कि भाई ये काम चल जाए, इसी तरह वेरिएबल बना दिए। ये वेरिएबल में वैल्यूज आने के लिए मुझे ये क्या चलाना पड़ेगा, फैच। जैसे मैंने फैच चलाया वो सारा आके उसमें अंदर स्टोर हो गया। अब अब मुझे अपने पासवर्ड को क्या करना है, वेरीफाई। अपने पासवर्ड को क्या करना है, वेरीफाई। यूजर नेम यानी जो मेरा पासवर्ड डेटाबेस से आ रहा है, वो डेटाबेस से आने वाला पासवर्ड ये रहा। जो यूजर ने एंटर किया है वो पासवर्ड ये रहा। लेकिन मैं डेटाबेस में जो पासवर्ड स्टोर करवाने वाला हूं रजिस्टर कराते वक्त, वो हैश फॉर्म में। वो कौन से फॉर्म में, हैश फॉर्म में। तो मैंने इस पासवर्ड, ये जो फॉर्म आ रही होगी ये हैश वाली आ रही है। और ये जो पासवर्ड का वेरिएबल है ये है नॉर्मल, जो अभी यूजर ने इनपुट फील्ड में भरा है। फॉर एग्जाम्पल मार्स 123 डाला है, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा, मार्स 123 लिखा होगा। तो यहां पे बेसिकली मुझे क्या करना होगा, मैं लिखूंगा इफ, और यहां पे मैं मेथड लगाऊंगा अपने हैश पासवर्ड को चेक करने के लिए, क्योंकि मेरे पास पासवर्ड हैश है डेटाबेस में, और मेरा जो वेरिएबल है वो सिंपल है। तो उसको मुझे चेक कराने के लिए कौन सा लगाना होगा, पासवर्ड वेरीफाई का मेथड। पासवर्ड वेरीफाई का मेथड, जिसमें मुझे एक जगह देना है नॉर्मल स्ट्रिंग जो इनपुट फील्ड से आ रही है, और एक जगह देनी है हैश स्ट्रिंग जो मेरे डेटाबेस से आ रही है। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि पासवर्ड वेरीफाई का मेथड है ना, अगर ये दोनों पैरामीटर इक्वल होंगे एक दूसरे के, तो मेरा आंसर आएगा ट्रू। और अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो मेरे पास कर्ली ब्रैकेट पहला अगर चल रहा है तो मतलब ट्रू है, और दूसरा चल रहा है तो फॉल्स है। और पासवर्ड वेरीफाई में ये वाला जो नॉर्मल है होगा क्या, कि मैं पहले लिखता हूँ डॉलर पासवर्ड जो यूजर ने इनपुट किया, कॉमा लगाया। अब मैं वो लिखता हूँ जो डेटाबेस से आया। अब इस मेथड के पीछे हो क्या रहा है मैं तुम लोगों को ये बताता हूँ। ये डॉलर पासवर्ड जो है वो लेके जाएगा अपने पास, लेगा मार्स 123। अब मार्स 123 को वो हैश फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, पहले कन्वर्ट कर दिया। अब ये भी कन्वर्ट हो गया, और वहां से वो कन्वर्टेड इनक्रिप्टेड ही आया है। अब इन दोनों को वो आराम से मैच कर सकता है। इन दोनों को एक डबल इक्वल टू करके मैच करेगा। जब एक डबल इक्वल टू करके मैच करेगा तो आंसर अगर या तो ट्रू में आएगा या तो फॉल्स में आएगा। ट्रू में आएगा तो इधर ही ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा रिटर्न में, और फॉल्स होगा तो इधर ही आ जाएगा। तो ट्रू होगा तो पहला कर्ली ब्रैकेट, और फॉल्स होगा तो एल्स। फॉल्स होगा तो एल्स। तो मैं एल्स में यही वाला एको प्रिंट करवा देता हूं, जिसमें मैं सिंपल क्या लिखूंगा, यूजर ने फाउंड नहीं, इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड। अब पासवर्ड वेरीफाई हो गया, ट्रू। अब मेरा पासवर्ड भी वेरीफाई हो गया, यूजर नेम भी वेरीफाइड हो गया। अब मुझे बस क्या करना है, डैशबोर्ड पे जाना है। मुझे क्या करना है, डैशबोर्ड पे आना है। तो डैशबोर्ड पे जाने से पहले मैं तीनों चीजों को, आईडी, यूजर नेम, आईडी को, यूजर नेम को, अच्छा मैंने रोल नहीं बुलवाया, रोल को भी बुलवा लेते हैं कि मुझे रोल चाहिए। मुझे क्या चाहिए, रोल चाहिए। जब ये रोल भी चाहिए तो मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, डॉलर रोल लिखूंगा, ताकि वो रोल का डेटा इस आके क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। मैं आईडी, यूजर नेम और रोल को क्या कराऊंगा, सेशन में स्टोर कराऊंगा अपने डैशबोर्ड में इस्तेमाल करने के लिए। तो सेशन ऐसे ही नहीं स्टोर होता, बल्कि सेशन को स्टोर कराने के लिए आपको सेशन को क्या करना होता है, स्टार्ट करना होता है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप हर पेज पे आप इंक्लूड भी कराओगे और सेशन को भी स्टोर कराओगे, सेशन को स्टार्ट कराओगे, सॉरी, ये भी इंक्लूड करा रहे होगे, सेशन को भी स्टार्ट करा रहे होगे। तो इससे अच्छा है कि आप इस सेशन को स्टार्ट यहां नहीं, बल्कि कनेक्शन डॉट पीएचपी के अंदर ही करा दो। तो फिर अब आपको बस इंक्लूड कनेक्शन और पीएचपी करानी है,
सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा और डॉलर कॉन का वेरिएबल भी उधर ही आ जाएगा। तो आपको बार बार ये चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉगिन पर आ जाते हैं अपने, देखो सिर्फ इंक्लूड कराया हुआ और सेशन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, तो सेशन में अपने स्टोर कराने के लिए मेरे पास वही तरीका है, $_सेशन। इसके अंदर मेरे पास कीज आ जाएंगी। पहली की आ गई आईडी इक्वल्स टू, इसके अंदर वैल्यू कौन सी रखूंगा, जो मैंने ये बाइंड करवाई हुई है, $ID। दूसरा है मेरे पास यूजर नेम, मैंने यहाँ पे की यूजर नेम रखी है, लेकिन वेरिएबल मेरे पास यूजर नेम नहीं है, वेरिएबल मेरे पास कौन सा है, यू नेम है। और तीसरा मेरे पास जो की है वो कौन सी है, रोल की, और वेरिएबल का नाम भी क्या है, रोल। पासवर्ड को सेशन स्टोरेज में सेव नहीं कराया जाता। तो ये तो तीन चीजें मुझे सेशन में चाहिए थी, बना ली मैंने। लास्ट चीज में क्या करूंगा, लास्ट चीज में या तो इसके अंदर ही कंफर्म भी दिखा सकता हूँ कि भाई अलर्ट आ गया कि लॉगिंग सक्सेसफुल, या डायरेक्टली मैं डैशबोर्ड पे ले जाऊं, तो इसको डायरेक्टली ले जाता हूं। मैंने कहा भाई ये काम जब हो जाए तो हेडर लोकेशन index.php, मेरे डैशबोर्ड का पेज का नाम क्या है, index.php, इंडेक्स पे चले जाए। तो मेरा लॉगिन का पूरा काम मुकम्मल हो चुका है। अब बस मुझे क्या करना है, अपने डेटाबेस में इधर वैल्यूज को क्या कराना है, स्टोर कराना है, ताकि मैं उसके थ्रू लॉगिन कर सकूं। तो अब लॉगिन कराने के लिए मुझे अपने रजिस्ट्रेशन वाले पेज को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, ताकि बस उसको मैं लॉगिन करवा लूं। मैं यहाँ पर आता हूँ, या तो मैं एक रजिस्टर.php का एक पेज बना सकता हूँ सिर्फ एडमिन रजिस्टर कराने के लिए। रजिस्टर.php का मैंने पेज बनाया, और इसके अंदर बस मैं 3 इनपुट फील्ड्स बनाऊंगा। कितने इनपुट फील्ड्स बनाऊंगा, 3, बल्कि 4 बनाएंगे। तो इनपुट फील्ड्स लेते हैं। पहली इनपुट फील्ड टेक्स्ट, ये नेम की है, सही है, ये नेम की है, ये यूजर नेम की है, ये पासवर्ड की है, और ये रोल की है। सही है, 4 इनपुट फील्ड्स बनाई। ये सिर्फ पहला एडमिन रजिस्टर करने के लिए, फिर पेज आप क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे। फॉर्म, मेथड कौन सा है, पोस्ट, एक्शन मुझे नहीं चाहिए, कोई लेबल कोई कुछ नहीं, और लास्ट में इनपुट फील्ड क्या बना दिया आपने, क्या कहते हैं, सबमिट। ठीक है, और नेम में आ गया आपका सबमिट। PHP स्टार्ट, PHP एंड, उसके अंदर आप बस क्या करोगे, इफ $_पोस्ट, अगर सबमिट सेट हुआ है, अगर सबमिट सेट हुआ है तो क्या करो, पहले तो इन वैल्यूज को मैं गेट कर लूंगा। अच्छा, यहाँ पे नेम, यूजर नेम भी नेम है, यहाँ पे पासवर्ड को आप पासवर्ड भी रख सकते हो, मतलब टैक्स भी रखोगे तब भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे वैल्यूज ले लेता हूँ, $नेम इक्वल्स टू $पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में, नेम आ गया। चारों वेरिएबल्स ऐसे बन जाएंगे, एक नेम आ गया, एक यूजर नेम आ गया, एक पासवर्ड आ गया, और लास्ट में मेरे पास कौन आ गया, रोल। ठीक है, मेरे पास लास्ट में क्या आ गया, रोल आ गया। अब बस मुझे, बेसिकली मैं यहाँ पे इस तरह क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हैश फॉर्म में चाहिए डेटा। मुझे किस में चाहिए, हैश फॉर्म में चाहिए। तो हैश बनाने के लिए मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा भाई मेरे पास जो मेथड है, $हैश्ड पासवर्ड, एक वेरिएबल बनाया हैश पासवर्ड का, इक्वल्स टू, मेरा मेथड है वहां पे पासवर्ड को वेरीफाई करा था, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूं। तो क्रिएट करने के लिए मेरे पास मेथड कौन सा लग रहा है, पासवर्ड हैश का, पासवर्ड हैश। और इसको वो सिर्फ क्या मांग रहा है, बस इसको स्ट्रिंग दे दो, कौन सी, जो इनपुट फील्ड में से आ रही है, डॉलर पासवर्ड मैंने स्ट्रिंग दे दी, कॉमा, और अब मैं इसको बता दूंगा कि भाई क्या चीज हो, पासवर्ड बाय क्रिप्ट हो, बी क्रिप्ट हो, पासवर्ड क्या हो, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा पासवर्ड डिफॉल्ट हो, पासवर्ड डिफॉल्ट, ये इसकी की है। तो मैं इसको की दे दी, होवर करके भी देखोगे तो यहाँ पे बोल देगा डिफॉल्ट, पासवर्ड डिफॉल्ट 2Y। ठीक, क्लियर है। अब मैं बस सिंपल क्यूरी बनाऊंगा इंसर्ट की, यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स यानी इंक्लूड करा लेता हूँ, इंक्लूड कंपोनेंट के अंदर connection.php, ताकि डॉलर कौन आ जाए। फिर वही करूंगा, $स्टेटमेंट इक्वल्स टू $कौन प्रिपेयर, ताकि ये एक दफा और हो रही है तो आप लोगों को थोड़ा सा
वो हो जाएगी रिवाइज। प्रिपेयर कराऊंगा इंसर्ट इनटू टीबीएल यूजर, कॉलम के नाम बताऊंगा। मेरे पास एक नेम का कॉलम है, एक यूजर नेम का कॉलम है, एक पासवर्ड का कॉलम है और एक रोल का कॉलम है। वैल्यूज यही है मेरे पास। क्यूरी, क्यूरी में कोई फर्क है नहीं है। वैल्यूज क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क। जहां पे मुझे वैल्यूज ही नहीं थी कॉमा दे दे के, वहां पे मैंने वैल्यूज नहीं दी बल्कि क्वेश्चन मार्क दिया। दूसरी जगह पे मैं क्या करूंगा, डॉलर स्टेटमेंट बाइंड पैराम। अब मैं पैरामीटर को क्या करूंगा, बाइंड करूंगा। कैसे, पहले बताऊंगा मेरे पास किस टाइप के पैरामीटर्स है। तो 4 क्वेश्चन मार्क हैं और चारों, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग कितने आ जाएंगे, 4, एस 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 एस, 4 स्ट्रिंग आ गए। कॉमा, अब वो चारों वेरिएबल कॉमा डाल डाल के बारी बारी इसी सीक्वेंस में लिखूंगा। पहला वेरिएबल किसका है, नेम का, तो यहाँ पे भी कौन सा लिखूंगा, डॉलर नेम कॉमा। दूसरा वेरिएबल किसका है, यूजर नेम का, तो डॉलर यूजर नेम। तीसरा वेरिएबल किसका है, पासवर्ड का। मैं यहाँ पे ये वाला पासवर्ड नहीं बल्कि जो हैश पासवर्ड बनाया है वो स्टोर करूंगा। हैश पासवर्ड बनाया है ना मैंने, तो वो स्टोर करूंगा। तो डॉलर हैश पासवर्ड, और चौथा क्या है, डॉलर रोल। पैरामीटर्स बाइंड कर दिए मैंने। अब अपनी स्टेटमेंट को क्या कर दूंगा, एग्जीक्यूट। अपनी स्टेटमेंट को क्या कर दूंगा, एग्जीक्यूट। बस इसके अलावा अगर मुझे कोई इफ एल्स वगैरह करना ही नहीं है तो मैं इस पेज को वैसे भी डिलीट करना है एक एंट्री करने के बाद। तो अब आते हैं पेज पे अपने, और इस पेज पे आते हैं यानी रजिस्टर डॉट पीएचपी पे। रजिस्टर डॉट पीएचपी पर आए, ये मुझे एरर दे रहा है कहाँ पे, एरे की सबमिट। कहाँ गया भाई, इफ, अच्छा, डॉलर पोस्ट मैंने डायरेक्ट लिख दिया। मुझे डॉलर पोस्ट डायरेक्ट नहीं लिखना था बल्कि इस सेट मेथड लगाना था मुझे, इस सेट कि क्या ये चीज है या नहीं, सेट हुई है या नहीं हुई है। रिफ्रेश करते हैं, चला गया। पहला क्या है, नेम, तो मैंने नेम लिख दिया मास, यूजर नेम लिख दिया सिंपल मास, पासवर्ड लिख दिया मास 123 और रोल रख दिया इसका एडमिन। सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया। जाके डेटा देखता हूँ, पासवर्ड क्या रखा है मैंने, मास 123। रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखो पासवर्ड क्या आ रहा है, पासवर्ड देख रहे हो क्या आ रहा है। तो ये पासवर्ड ये इतना ही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा है। ओरिजिनल लेंथ देखो कितनी आ रही है, 60 आ रही है। तो देखो अगर मैं 50 रखता तो ये कंप्लीट हो पाता, नहीं। जब भी मैंने इसको कितने रखा, 100। आप वैसे 100 या 200 रखोगे क्योंकि अगर किसी ने बड़ा नाम का पासवर्ड डाला तो ये लेंथ और बढ़ सकती है। क्लियर है, तो ये आप हैश फॉर्म में आ गया। यूजर नेम रूट आ रहा है, अरे इसने इंक्लूड का डॉलर यूजर नेम ले लिया। इसने गुड, इसने जो यूजर नेम ले लिया वो डॉलर यूजर नेम किसका ले लिया, कनेक्शन स्ट्रिंग में भी तो एक यूजर नेम बनाया था ना हमने। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ यू नेम, इधर नाम रख देता हूँ इसका यू नेम। और असल में हुआ ये, यूजर नेम ये पहले डिक्लेयर हुआ और कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने नीचे रखी थी तो वो यूजर नेम बाद में डिक्लेयर हुआ। वो यूजर नेम बाद में डिक्लेयर हुआ तो बाद वाली वैल्यू को पहले उसने तरजीह दी। सही है, बाद वाली वैल्यू को पहले तरजीह दे दी इससे पहले। अब मैं ये यू नेम करता हूँ, इसके अंदर जो पुट करूंगा वो भी मैं यूजर नेम नहीं बल्कि यू नेम पुट करूंगा। ठीक है, यहां पर आए, इस वाली वैल्यू को कर देते हैं डिलीट। यहां पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, दोबारा एंटर करते हैं मास 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 123 पास और एडमिन का रोल। सबमिट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखो आ चुका है और यूजर नेम भी बिल्कुल सही आया है। डेटा इंसर्ट हो गया। मुझे ये रजिस्टर का पेज नहीं चाहिए, डिलीट करना है, डिलीट करना है कर दो, नहीं करना पड़ा रहने दो ताकि बाद में कभी जरूरत पड़े तो एडमिन का बना लो। खैर, अब इतनी मेहनत से जो हमने लॉगिन बनाया था उसको ट्राई करते हैं। किसको ट्राई करते हैं, लॉगिन को। अब अगर यूजर नेम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बुरहान, पासवर्ड मास 123, पासवर्ड सही डाला है, यूजर नेम गलत डाला है। साइन इन करते हैं, क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूजर नॉट फाउंड। अब मास यूजर नेम सही, पासवर्ड गलत, मास 1234। अब क्या आ रहा है, इनवैलिड पासवर्ड। और ये देख लो कि इनपुट फील्ड भी खुद ब खुद क्लियर हो रही है, इनपुट फील्ड भी खुद ब खुद
क्लियर हो रही है। उसके बाद अब मैं करता हूं मास और पासवर्ड भी सही, साइन इन करते हैं। तो कहां पर आ गया मैं, अपने डैशबोर्ड पर आ गया। तो लॉगिन का काम मेरा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है पैरामीटर्स ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब बस मुझे क्या करना है, ऑथेंटिकेशन करनी है। तो सिंपल ऑथेंटिकेशन के लिए आप क्या करोगे, एक ही लाइन है जो आप हर पेज पे इंसर्ट कराओगे। सबसे टॉप पर आओगे, PHP स्टार्ट, PHP एंड, पहले इंक्लूड कराओगे किसको, अपनी कंपोनेंट में से कनेक्शन स्ट्रिंग को, कंपोनेंट्स कनेक्शन डॉट पीएचपी, क्योंकि इसके पास सेशन भी है, इसके पास सेशन भी है, तो मैंने इसी को इंक्लूड करा लिया। और इसके बाद पूछूंगा भाई इफ इस सेट कौन, डॉलर सेशन स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसमें से मैं कोई भी चेक कर लूं। अब ये तो इफ कब चलेगा, जब मेरा आईडी का सेशन सेट होगा। जब मेरा आईडी का सेशन सेट होगा तब चलेगा। तो भाई लॉगिन होने के बाद तो आईडी का सेशन सेट होगा ही, जाहिर सी बात है। मुझे तो चेक करना है अगर आईडी का सेशन सेट ना हो, यानी अगर किसी ने लॉगिन नहीं किया हो, तो डैशबोर्ड पे आना चाहिए उसे, नहीं आना चाहिए। तो मेरे पास नॉट के लिए होता है एक्सक्लेमेशन साइन, तो मैं इस सेट से पहले लगा दूंगा एक्सक्लेमेशन मार्क, नॉट इस सेट, नॉट इस सेट आईडी। अगर ये आईडी का वेरिएबल सेट ना हो तो क्या करे, हेडर, हेडर लोकेशन डॉट, लोकेशन कॉलन लॉगिन डॉट पीएचपी, लॉगिन डॉट पीएचपी इधर ले जाए। अब एक बात बताओ, तुम सब जानते हो कि जब भी वेबसाइट ओपन होती है तो सबसे पहला पेज कौन सा खुलता है, इंडेक्स डॉट पीएचपी खुलता है। अभी तो देखो सेशन सेट है, अभी तो सेशन सेट है। लॉगआउट का काम कर देते हैं, मैं यहाँ पे लॉगआउट डॉट पीएचपी बनाता हूँ, लॉगआउट डॉट पीएचपी बनाया। और हेडर में आकर जो लॉगआउट का बटन है उसको मैं कहाँ ले जाऊंगा, लॉगआउट डॉट पीएचपी पे, सही है। और लॉगआउट डॉट पीएचपी पे आपको कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, सिंटैक्स ओपन किए, सेशन स्टार्ट, सेशन डिस्ट्रॉय, बेसिकली जो आपने सेशन बनाया है ना उसी के थ्रू ऑथेंटिकेशन हो रही है, तो सेशन डिस्ट्रॉय कर दो, जो भी सेशन बने हैं वो सब खत्म हो जाए। और उसके बाद कहां चले आए ये, हेडर लोकेशन, लोकेशन लॉगिन डॉट पीएचपी। बस लॉगआउट होने के बाद कहां जाइए, इधर चले आए, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, लॉगआउट करने की कोशिश करते हैं। हमारा ये ओपन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट है वो काम नहीं कर रही। बेसिकली इसके अंदर लगा हुआ है एक लाइब्रेरी जो कि बिल्ट इन है, वो नहीं चल रही। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम बूटस्ट्रैप 5 का जो जावास्क्रिप्ट का बंडल है, क्योंकि याद रखना है बूटस्ट्रैप की अगर कोई इंटरैक्टिव चीज काम नहीं करती है उसका ताल्लुक जावास्क्रिप्ट से होता है। तो मैं इसके जावास्क्रिप्ट का बंडल को ओपन करूंगा और सिंपल उस जावास्क्रिप्ट के बंडल को यहाँ पे क्या कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा। यहाँ पर आया, मैं इसकी जावास्क्रिप्ट के बंडल पे गया, इसको कॉपी किया, और इस जगह पे जहाँ पे बूटस्ट्रैप लगी हुई है बंडल डॉट मिन डॉट जेएस, तो उसकी जगह पे अपना ऑनलाइन लिंक लगा दिया। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, टाइम लिया, क्लिक करता हूँ, देखो अब ये ऑन हो गया। लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट किया, मैं लॉगिन डॉट पीएचपी पर आ गया। चलिए एक काम करते हैं, मेरे सेशन डिलीट हो गए एक तरीके से, जो सेशन सेट हुए थे वो क्या हो गए, डिलीट हो गए। इसको क्लोज भी कर देता हूँ। आप पहले मुझे ये बताओ कि अगर कोई वेबसाइट खुलती है सबसे पहले पेज कौन सा खुलता है, इंडेक्स डॉट पीएचपी। मेरे डैशबोर्ड का नाम क्या है, इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो लोकल होस्ट 88 8F DISM, मतलब इस डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद मेरे इंडेक्स डॉट पीएचपी खुलना चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो मेरा क्या खुल रहा है, हो क्या रहा है, ये पहले जा रहा है इंडेक्स डॉट पीएचपी के पास है। लेकिन जब इंडेक्स डॉट पीएचपी पे उसको ये चीज लिखी हुई मिल रही है कि अगर आईडी सेट ना हो तो कहां चले जाओ, लॉगिन पे। तो जा इंडेक्स के पास रहा, इंडेक्स के पास जाते ही रीडायरेक्ट कहां हो जा रहा है, लॉगिन पे। तो आप अपने हर पेज पे ये वाला कोड को पेस्ट कर दोगे कि भाई अगर किसी भी पेज पे कोई भी बंदा रिडायरेक्ट हो और अगर उसकी आईडी सेशन में सेट नहीं है, आईडी सेशन में सेट एक ही तरीके से नहीं हो सकती अगर उसने लॉगिन ना किया हो, कि लॉगिन करके आएगा तो सेट होगी। तो अगर आईडी सेट ना हो तो वो उस पेज पे ना रुके बल्कि कहां चले जाए, लॉगिन डॉट पीएचपी पे। तो ये आपकी कंप्लीट ऑथेंटिकेशन भी हो जाएगी, प्लस आप आईडी के साथ साथ एडमिन भी कर सकते हो, मतलब एक और इफ लगा सकते हो
कि आपका जो यूजर आया है उसका रोल, क्योंकि आपने रोल भी सेशन में रखा है, उसका रोल एडमिन होना जरूरी है। तो आप उसमें नॉट इस साइड नहीं लगाओगे, उसमें सिंपल इस साइड लगाओगे। और क्या लगाओगे, इफ नहीं, इसमें इस साइड में नहीं लगाओगे, इसमें लगाओगे डॉलर सेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स रोल डबल इक्वल्स टू एडमिन। अगर ये एडमिन है तो ये यहीं रहे, नहीं यहीं पे रहने के तो बनाते नहीं है। अगर ये एडमिन नहीं है तो कहाँ जाना है ये बताते हैं। तो नहीं के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, नॉट इक्वल्स टू। अगर ये एडमिन नहीं है तो ये यहाँ पर नहीं रुके। अब मैंने अभी वेबसाइट तो बनाई नहीं है, मैं कहाँ रिडायरेक्ट करूंगा इसको, अपनी वेबसाइट पर। लॉगिन तो उसने कर लिया, लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड पे आ रहा था, लेकिन डैशबोर्ड पे आ रहा है लेकिन रोल जो है वो एडमिन नहीं है, यूजर है। क्योंकि अब यूजर रजिस्ट्रेशन करेंगे हम बाद में। तो जब एडमिन नहीं है, यूजर होगा, तो ये डैशबोर्ड पे नहीं रुकेगा, कहाँ चले जाएगा, वेबसाइट पे चले जाएगा। यहाँ पे सिर्फ वो ही रुकेगा जिसका रोल कौन होगा, एडमिन होगा, और जिसकी आईडी रोल या यूजर नेम वो सेशन में स्टोर होगा। ये था कंप्लीट ऑथेंटिकेशन। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा आज लॉगिन का पूरा स्टेटमेंट के थ्रू, बाइंड पैरम्स के थ्रू पूरा लॉगिन सिनेरियो, उसके साथ हमने रजिस्टर कराया, और साथ में हमने हैश को भी देखा कि हैश पासवर्ड किस तरह क्रिएट होता है और किस तरह उसको वेरीफाई कराया जाता है। क्लियर है। तो ऑथेंटिकेशन हमारी हो गई है। नेक्स्ट में हम जो है ना अब अपनी वेबसाइट को भी इंटीग्रेट कराएंगे, ताकि वेबसाइट के भी यूजर ने को रजिस्टर और लॉगिन करवा सकें। देन फिर यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड करवाते रहेंगे, वहां पे वो प्रोडक्ट्स ऐड होते रहेंगे। देन फिल्टर और एजेक्स वगैरह भी मैं इस सीरीज में ऐड करने वाला हूँ। तो इनशाला बहुत ज्यादा चीजें हैं, तो इसके साथ में प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपके जहन से निकल ना जाए।